कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। भी लोग लगातार लाखों लोगों की ज्वाइनिंग पूरे बिहार में हो रही है। लगातार हर दिन 20 लाख के लगभग सदस्य जन अधिकार पार्टी के बन चुके हैं। लगभग 12 से 14 लाख जमा हो चुका है और 6 से 7 लाख 15 और 25 तारीख के बीच में जमा हो जाए। हमारा टारगेट है लगभग सितंबर आते आते 40 लाख सदस्य बनाने। दरभंगा गिरवी रखी हुई है। दरभंगा मिथिला आज़ादी चाहती है। सभी पार्टियों ने मिथिला और मैथिली को बेचा, इस्तेमाल किया। हम मिथिला को रामराज चाहते हैं और मैथिली और भोजपुरी को दुनिया का सबसे बड़ा आवाज बनाना चाहते हैं। रामराज की कल्पना हम दरभंगा के धरती से कोसी, सीमांचल और मिथिला, यहीं से एक नए बिहार की कल्पना हम करें। हम उम्मीद करते हैं मिथिला मैथिली के नाम पर जात धर्म मजहब की सियासत करने वाले लोगों से कि 70 साल 72 साल आपने बड़ी राजनीति की है, अब बच्चों की उम्मीद, उसकी जिंदगी और सपनों की राजनीति होने दीजिए। मैं बहुत क्लियर हूं और आपको बता दूं कि हर परिस्थितियों में मैं चाहता हूं बिहार बचाने के लिए कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 30-40 सालों का शासन जिसने सपना भी डरावना दिखाने लगा, सपना भी भय का वातावरण में हम सपना देखने लगे, हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं बचा। पप्पू यादव के मुख्यमंत्री और का कोई औचित्य नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है बिहार और बिहारी बचाने की, और मेरी लड़ाई आज बिहार और बिहारी की है। मेरी लड़ाई इस बिहार को 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार, 3 सालों में बिहार से बाढ़ की मुक्ति, 6 महीने में कमतौल जैसी जगहों पर बच्ची का बलात्कार करके फेंक देना दुनिया का पहला राज्य होगा जहां बलात्कार शब्द समाप्त हो जाएंगे। दुनिया का पहला राज्य होगा जहां एक्सटॉर्शन डर समाप्त हो जाएगा। 6 महीने राम राज की कल्पना हम वहीं से करें, अकबर राज की कल्पना हम वहीं से करें, अशोक राज की कल्पना हम वहीं से करें। गांव घर में कहता है कि रे अकबर के राज बुझ लेली, कि रे घर खुले छोड़ देली। तो मैं चाहता हूं अकबर का राज, मैं चाहता हूं राम राज जो सबके न्याय के साथ आगे बढ़े। मैं चाहता हूं अशोक का राज जो आर्थिक आजादी की कल्पना करे। हम आर्थिक आजादी चाहते हैं। हर आदमी के घर में 1 लाख रुपया मिनिमम इनकम, कम से कम 5 लाख रुपये का सालाना हर व्यक्ति के घर।
और बिहार का हर आदमी मुख्यमंत्री और पॉलिटिशियन से ऊपर अपने को महसूस करेंगे। चाइल्ड लेबर 18 साल तक हम नहीं होने देंगे। अब दरभंगा में 3 बड़ा जनरेटर आप लगा दिए, 80 HP का 4, और वो पानी निकल ही नहीं रहा। पूरा का पूरा बिल बना रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के राजनेता और यहाँ के नगर निगम। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सत्ताधारी और जो पॉलिटिशियन है पूरा इन्वॉल्व है इस घोटाले में। दरभंगा DMCH का कोई डॉक्टर एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, कोई बीमारी को छूने को तैयार नहीं है। यह नर्क अस्पताल बना हुआ है। मिथिला कोशी सीमांचल का एक सबसे बड़ा एम्स, और वहां कोई सुविधा नहीं हो, डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर की बात ना मानता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सही माने में रामविलास पासवान जी और चिराग ने आईना दिखाया अपनी सरकार को। क्यों डर रही है नीतीश कुमार की सरकार? आपके घटक जो आपके गठबंधन में है, यदि आज रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाढ़ और कोरोना वायरस के हालात अच्छे नहीं है बिहार में, और बिल्कुल लोग डरे समय हैं, सरकार सोई हुई है, सरकार बाढ़ के लिए काम नहीं कर रही है। 70 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, बगहा कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका है। 346 पंचायत हम जा चुके हैं अभी तक, और 346 गांव, 102 पंचायत। और ऐसी निकम्मी सरकार है कि आपदा और सिंचाई मंत्री आज तक पूछने नहीं गया। नीतीश कुमार के उद्घाटन के दिन अप्रोच रोड टूट जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। कहलगांव में भी हुआ था एक दिन बाद। वशिष्ठा कंपनी या जितनी ऐसी कंपनी है जो लूटती है, उन्हीं लोगों को लगातार 500-400 करोड़ का काम। पर अप्रोच रोड टूटा 509 करोड़ का, FIR लॉन्च नहीं होता। सही कहा रामविलास जी ने कि दूर दूर तक कहीं शौचालय की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। यह सरकार पप्पू यादव को हेलीकॉप्टर से फॉलो कर रही है। 15 साल के बाद नीतीश कुमार को गाद के बारे में पता चला। 15 साल के बाद नीतीश कुमार को कोसी और माझी नदियों के मिश्रण का पता चला। 15 साल के बाद 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं बाढ़ पर। इतने लंबे समय से डबल इंजन की सरकार फरक्का के बारे में चुनाव के वक्त याद कर रहे हैं, और वो भी हवाई से। ये हवाई से देख रहे हैं नीतीश कुमार कि अब कौन बांध तोड़ना है, अब माल कहां से मिलेगा। वाल्मीकि नगर, अरे नीतीश जी वाल्मीकि नगर तो आप जाते ही हैं ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए। बीच बीच में तो वाल्मीकि नगर में रहते ही हैं। जंगल में मंगल, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज वाल्मीकि नगर जाके क्या कर रहे हैं आप? बीरपुर बैरेज, पूर्णिया, दरभंगा में जहां हम ट्रैक्टर से गए वहां 80 लाख का पानी निकलवा करके बिस्कुट बांट रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि आज जो हम दे रहे हैं कल भी यही मिला था ना। जाओ नीतीश जी, शर्म भी शर्मा जाए नीतीश जी, आप नहीं शर्माए। आपके बगल में संजय के नजर से यदि धृतराष्ट्र जी देखेंगे
अरे नसीर जी, ये महाभारत का संजय नहीं है, ये कलयुग का संजय है। बचिए, बचिए नीतीश जी, बचिए, खुद बचिए और जनता को बचाइए प्लीज। मेरा मुंह मत खोलवाइए नीतीश जी। मजाक बना दी। 14-14 किलोमीटर महिलाएं, हमारी बेटी, हमारी मां और बहनें सोच जाने के लिए कहीं जलमग्न है। रोड पर पानी है पूरा। मकेर से परसा, परसा से अमनौर, अमनौर से मढ़ौरा, मढ़ौरा से पानापुर, पूरा का पूरा बैकुंठपुर। मुझे सोने के लिए ट्रैक्टर पर सोना पड़ा और इनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। मैंने कई बार नीतीश कुमार को कहा कि आप कहां पर राहत चला रहे हैं, कहां आपने जनरेटर दिया, कहां चापाकल दिया, शौचालय दिया। आप सोशल मीडिया पर डालिए ताकि जनता आपको दिखा सके कि यहां कुछ नहीं है। आप आवाज कर रहे हैं तो ठीक नहीं है ना। नीतीश कुमार, पप्पू यादव की चुनौती कबूल करिए। हमने आपको सोशल मीडिया पर लगभग 80 राहत कैंप, 150 चापाकल, 30 से 40 शौचालय और 50 जनरेटर का फोटो भेजा है जन अधिकार पार्टी के द्वारा जो चल रहा है। और लगातार हमारी पार्टी लोगों तक राहत, चूड़ा, सामग्री पहुंचा रही है। आप कहां कर रहे, ये जनता को बताइए। अभी तक दरभंगा बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। आप हर चीजों को राजनीतिकरण करते हैं। जब नियोजित शिक्षक को समानता आप देंगे नहीं, और आप जब चुनाव आया तो नियोजित नाम हटा करके आप 20 लाख लोगों की राजनीति शुरू कर दिए। इससे बड़ा दुष्टता ये सरकार की भ्रष्ट नीति और राजनीति में आप शिक्षक को घसीटते हैं। यदि सही मायने में कुछ करना चाहती है सरकार तो समानता का अधिकार दे। बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को अगर अनुकंपा का लाभ दिया जा रहा है, यदि आप कहते हैं, तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सेवकों को अनुकंपा का लाभ क्यों नहीं, उसको भी मिले। आप तो आंख में धूल झोंकने वाली बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के सेवा शर्तों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ देना, लेकिन सशर्त एक तरफ सरकार इन शिक्षकों को एग्रीमेंट के तहत बहाल कर रखी है। क्या सेवा शर्तों के जो अनुकूल इन्हें अनलाभ मिल रहा है? जब एग्रीमेंट है तो फिर नियोजित को आप हटा करके क्या राजनीति कर रहे हैं? तो हर चीजों में यह राजनीति करती है। इसलिए मेरा मानना है कि सही मायने में रामविलास पासवान, चिराग पासवान ने जो सरकार की स्थिति है बिहार की जनता को दिखाया, आईना दिखाया, दे रहा है, दुरुस्त है। कम से कम हिम्मत तो जुटाई रामविलास जी बाढ़ और कोरोना वायरस पे कहने में कि इनकी जांच की प्रक्रिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। जांच हो ही नहीं रहा है। डॉक्टर किसी पेशेंट को छूने को तैयार नहीं है, और जब तक जांच नहीं होती है इनका सरकारी अस्पताल किसी को लेता नहीं है दूसरी बीमारी से भी, और वो मर जाता है। ब्लड सैंपल जांच का तरीका ही नहीं है। वेंटिलेटर मात्र 900 है, तो सरकार 1 लाख जांच कैसे करवा रही है? नाक और गले से जांच होती है, ब्लड सैंपल से नहीं। पहले उन्होंने फीवर जांच करके आंख में धूल झोंका, फिर क्वारंटाइन से आंख में धूल झोंका, और अब ब्लड से आंख में धूल झोंक रहे हैं।
एक ही सेंटर पर एक आदमी नेगेटिव हो रहा है, दूसरे जगह वो जांच करा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है। एक आदमी पॉजिटिव हो रहा है, दूसरे जगह जांच करा रहा है तो निगेटिव हो रहा है। तो ये बिहार सरकार क्या चाहती है? अंत में जब बगहा और अन्य जगहों का लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव कोरोना वायरस के चलते रुक गया, तो जिला परिषद मुखिया का 12 जिलों में चुनाव करने की अगस्त में घोषणा नीतीश सरकार ने क्यों की? क्या आप गरीबों के जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं? क्या आप विधानसभा के चुनाव के लिए इतना उतावला है कि पूरे बिहारियों को मार देना चाहते हैं? जब कहीं इंटरनेट है ही नहीं, पूरा का पूरा 70 लाख लोग बिजली से महरूम है, तो वर्चुअल और डिजिटल कौन देखेगा? और जब वर्चुअल डिजिटल के माध्यम से लोग कुछ जानेंगे ही नहीं, तो लोकतंत्र का बचने का मतलब क्या है? वोट देने के लिए 40% से 30% लोग निकलेंगे, तो जब जनतंत्र अपने महापर्व में नहीं निकलेगा तो क्या लोकतंत्र बचेगा? पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की जो आपकी साजिश रही है वह पर्दाफाश हो। आप वर्चुअल डिजिटल में लगे हैं, रियल का पता आपको नहीं है। और रियल के पता करने के लिए हम सत्ता पक्ष विपक्ष से आग्रह करेंगे कि 72 घंटा पन्नी के नीचे डेगू में जाके पूरे कैबिनेट और एमएलए के साथ रहिए। ये एमएलए और एमपी कहां गायब हैं? नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी बांटने का इनके पास वक्त मिला, लेकिन आम लोगों तक राहत और राशन पहुंचाने का वक्त नहीं मिला। मेरा आग्रह होगा, बिना डीएम कलेक्टर और अमली जामा के, बिना सुरक्षा के नदी के भीतर जाएं, बांध पर जाएं और जा करके सारे नेता 72 घंटा रहें तो इन्हें मौत का एहसास, भूख और गरीबी का एहसास और आम आदमी का एहसास होगा। इन नेताओं को जाके रहना चाहिए। हवाई दौरा बंद करिए और जमीन से, विपक्ष तो पिकनिक लोग हैं, उनको लगता है कि अभी भी कोई इनको कटोरा में दूध खिला दे। कब तक दूध पिला पिला करके आप पिकनिक, हर चीजों में राजनीति, ट्वीट, हम इसको गाली देंगे, तुम इसको गाली दो। और सत्ता पक्ष तो अजीब कर दिया, कालिदास और सूरदास में कोरोना वायरस और बाढ़ जैसे मुद्दे को गौन कर दिया इन लोगों ने। मेरा आरोप है या सरकार 12 करोड़ लोगों की दुश्मन है, या राजनीतिक व्यवस्था के लोग हर परिस्थिति में आदमखोर हो चुके हैं। यह कलंक है बिहार के लिए। और साफ है, कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध, यह तीनों बिहार की जनता को कोलैप्स कर चुकी है, फिनिश कर दिया है। एक दिन में 40 मर्डर ही मर्डर, बलात्कार दर्जनों से ऊपर। एक तरफ कोरोना वायरस का डर, दूसरी तरफ बाढ़ का डर, तीसरी तरफ अपराधियों का डर। जनता को मरने छोड़ दिया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष क्वारंटाइन हो गए। बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं। सभी तरह के ऋण माफ करने का कोई निर्णय नहीं। 4 महीना राशन देने का निर्णय नहीं। 20,000 रुपया कॉमन लोगों के अकाउंट में देने का निर्णय नहीं। हम आजादी चाहते हैं। और मैंने पहले कहा कि इस बिहार को 3 साल में रामराज, अकबर राज और अशोक राज की इतिहास के साथ शुरू होगी। बाढ़ से मुक्ति होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे,
और दुनिया की खूबसूरत और जन्नत बिहार होगा। कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। आपने मिथिला की बात की है, यदि आप आते हैं सरकार में तो क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा मिथिला में सीता की मंदिर बनेगी? सर उनसे पूछिए ना, जो राम नदियों के बगल केवट के घर में बसता है, राम सुदामा के दिल में बसता है, राम मीरा के जज्बात में है, राम सबरी के भक्ति में खोया हुआ है। जब बिहार की वो जमीन जो सीता की जमीन डूबी हो, सीता की धरती को डुबाकर अंधकार कर राजनीति का दीप कहां जला रहे हो मोदी जी? राम तो मेरे जीवन का आत्मसाद है, राम नहीं तो जीवन का मतलब क्या? कृष्ण शिव नहीं, रहीम नहीं, नानक नहीं तो मेरे जीवन का मतलब क्या? इन्हें राजनीति करना था देश की जनता, और सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी गंदी राजनीति से खत्म कर दी। ये कोरोना वायरस दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत चला गया, जीडीपी कहां चली गई इस पर इसका कोई चर्चा नहीं है। चाइना क्या कर रहा है इस पर चर्चा नहीं है। ये लगातार ब्लैकमेलर का काम ये लोग करते हैं। 5 किलो अरबा चावल, 1 किलो चना बिहार की औकात बताते हैं। इनको इस बार औकात हम बिहार की जनता बताएगी कि हमारी औकात 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं है। हमारी औकात भारत बनाने की है। इसीलिए पॉलिटिशियन के बारे में मेरी साफ मान्यता है कि ये ब्लैकमेलर हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, जनता को ठगते हैं और फिर अपनी सियासत की राजनीति नफरत और मौत के आधार पर करते हैं। और कुछ पूछना? कोरोना पे जो मंगल पांडे जो आंकड़ा पेश किए हैं, क्या कहेंगे? सर मंगल का कुछ और, जंगल का कुछ और। मंगल और जंगल, नीतीश बाबू कुछ और कहते हैं, मंगल कुछ और कहते हैं। और मेरा कहना है कि नीतीश बाबू इस 5 महीने में बिहार की जनता को मौत का सौदा किया। कोरोना को इस स्तर पर लाने में इस सुशासन का, नीतीश का सबसे बड़ी भूमिका है। मंत्री और इनके सेक्रेटरी को किट मिलता है दुनिया का सबसे सुंदर, और डॉक्टर को एक ग्लोव्स नहीं मिलता हो। और नीतीश कुमार से मैं पूछता हूं, 23 डॉक्टर बिहार में मरे हैं, जो भारत में कहीं भी इतना डॉक्टर नहीं मरे। जब डॉक्टर मरेंगे तो इलाज कौन करेगा? नीतीश कुमार। और आपने यह पैदा किया, जब तमिलनाडु और दिल्ली पॉजिटिव केस को कम कर सकता है तो बिहार क्यों बढ़ा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और 3-3 सेक्रेटरी को क्यों हटना पड़ा? इसका मतलब है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए आपने सेक्रेटरी को इस समय में, जब कोरोना वायरस की महामारी थी, तो आप हटाए। इसलिए तरीके ही गलत है। आपकी गठबंधन की सरकार किसके साथ गठबंधन करेंगे चुनाव में? जनता के साथ। ये आपको ये गठबंधन नहीं लग रहा? इससे बड़ा गठबंधन कहां होगा? सबसे बड़ा गठबंधन नहीं, इससे बड़ा गठबंधन तो कुछ है नहीं। और वक्त आने दीजिए। अभी तो मिर्ची लगी है रामविलास पासवान जी के कहने पर, तो सही बात कहने पर मिर्ची क्यों लग रही है जनाब? आईना तो दिखाई दिया गया। और 15 साल सुशासन बाबू का जो ढोंग है, वो हंडी के एक चावल से पता चलती है भात पक गई। रामविलास जी ने एक चावल से ही, 2 चावल से ही बता दिया भात पक गई, मिर्ची ना लगे। मैं बधाई देता हूं रामविलास जी को कि यदि आप आईना दिखाए हैं
तो रास्ता भी दिखाई। सर, हायाघाट प्रखंड में अजीत राय की हत्या हो जाती है। अजीत राय की हत्या हो जाती है, शराब के नशे में छेड़छाड़ होता है, वहाँ पर मर्डर हो जाती है। क्या शराब अभी भी मतलब सर्टिफिकेट दे दिया गया है? तो 4 करोड़ अमेरिका की स्कॉलर लेने वाली लड़कियों को छेड़ करके यूपी में मार देता है। बिहार में मर्डर पर चर्चा करना बंद कर दीजिए। किस घर में लाश नहीं रहेगा इसकी चर्चा कीजिए। बिहार का मतलब है कंप्लीट मर्डरर बिहार, रेपिस्ट बिहार, ब्लैकमेलर बिहार, नेताओं के द्वारा भ्रष्ट बिहार। बिहार का मतलब ही यही बना दिया इन माफियाओं ने और राजनीतिज्ञों ने, और भोली भाली जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाया, ये आश्चर्य है। इसलिए बिहार विचित्र है। मेरा बहुत क्लियर है, हर घर पे लाश है, और शराब का मौज तो नेता पदाधिकारी और सत्ताधारी और विपक्ष के ठेकेदारों से पूछिए कि किस घर में शराब नहीं परोसे जा रहे। पप्पू यादव इस वक्त कितने सीटों पर बिहार की विधानसभा चुनाव लड़ेगी? 100 सीटों पर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है कंप्लीट रूप से, और हम बिहार बचाना चाहते हैं। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने और सीटों से ज्यादा एक मजबूत और नए विकल्प को लेकर है, जो सितंबर में आपको दिखेगा। दरभंगा का प्रतिष्ठित प्रिंटिंग प्रेस MS ग्राफिक्स। हमारे यहाँ प्रिंटिंग से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। हमारा पता सुभाष चौक, लालबाग, दरभंगा।